क्या आपको भी साई-फाई मूवी देखना अच्छा लगता है? तो आपके लिए मैं लाया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ एक ऐसी मूवी जिसको शायद आपको भी देखना चाहिए, जिसका नाम मूनफॉल है। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि चाँद अपनी ऑर्बिट खो देता है और चाँद धरती पे तेज़ी से गिरने लगता है। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि चाँद हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और चाँद और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे धरती के समुद्रों में लहर उत्पन्न होती है, जिसको हम ज्वार भाटा भी कहते हैं। तो गाइस, इस मूवी में जब चाँद धरती के नज़दीक आता है तब धरती पे बड़े बड़े समुद्रों के लहर उठते हैं और बड़े बड़े शहर पानी में डूबने लगते हैं। इसके साथ ही जब चाँद धरती के नज़दीक ऑर्बिट करता है तब चाँद और धरती के ग्रेविटी की वजह से धरती के सारे वस्तु स्पेस में उड़ने लगते हैं और मौसम में तेजी से बदलाव आने लगता है। बहुत ज़्यादा ठंड और चारों तरफ बर्फबारी होने लगती है। इस मूवी में एक डॉक्टर केसी हाउसमैन नाम का एक शख्स रहता है, जिसको ये सब पहले से ही पता चल जाता है कि जो मून है यानी कि चाँद, ये अपना ऑर्बिट खो दिया है। चाँद अपनी ऑर्बिट से भटक गया है और यह अब धरती पे गिरने वाला है। पर इस डॉक्टर केसी का कोई बात का विश्वास ही नहीं करता। पर कुछ समय बीत जाने के बाद नासा को भी ये पता चल जाता है कि जो चाँद है ये अपना ऑर्बिट खो चुका है और ये धरती पे तेज़ी से गिरने वाला है। और जैसे जैसे चाँद धरती के करीब आता वैसे वैसे महीने और दिन छोटे होते जाते। तो गाइस, इस समय ये तो जाहिर हो जाता है कि इस समय सबको अपनी जान पे पड़ी थी। अब धरती के सारे लोग खाने के पीछे भागने लगे और अपने लिए खाने को जुटाने लगे। खाने पीने के सारे वस्तु शॉप में घुस के यानी कि दुकान में घुस के खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनको लूट लेते और अपने खाने का प्रबंध करते। इधर नासा के वैज्ञानिक अब चांद पे जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, पर पता ये चलता है कि उनके पास चांद पे जाने के लिए कोई स्पेसशिप ही नहीं बचा है। जो स्पेसशिप उनके पास होता भी है तो वो म्यूजियम में स्टोर करके रखा जाता है। अब इन नासा के एस्ट्रोनॉट के पास अब कोई स्पेसशिप नहीं बचता है। पर थोड़ी देर बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद ये पता चलता है कि उनके पास एक रॉकेट है, पर उसका एक इंजन खराब हो गया होता है। पर कैसे भी करके इस रॉकेट को एस्ट्रोनॉट चांद पे दोबारा ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। और जब एस्ट्रोनॉट चांद पे दोबारा पहुँचते हैं तो इनके साथ वो होता है जिसके बारे में ये ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचे होते हैं। डॉक्टर केसी नाम के एस्ट्रोनॉट को ये पहले से ही पता होता है कि चांद पे क्या गतिविधियां चल रही हैं, पर इसके बातों पे कोई विश्वास ही नहीं करता था। और जब ये 3 एस्ट्रोनॉट चांद पे पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि चांद जो है अंदर से खोखला होता है और चांद पे एक लोकेशन होती है जिसका नाम होता है मारिक रिज्म। इस मारिक रिज्म एरिया में 25 किलोमीटर अंदर तक एक होल होता है। इससे पहले भी चांद पे एस्ट्रोनॉट आए होते हैं और उनको ये हॉल दिखता है, पर इस हॉल में से जो चीज़ निकलता है उसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन, जो कि इनसे पहले गए चांद पे एस्ट्रोनॉटों पे हमला कर देता है और एस्ट्रोनॉट अपने जान से हाथ धो देते हैं और फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन चांद के अंदर चला जाता है। और गाइस, धरती की ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से जब चांद धरती पे गिरता तो ये एक साबुत नहीं गिरता बल्कि कई टुकड़ों में बिखर के गिरता। गाइस, मून की ग्रेविटी 1.62 ms2 है और अर्थ की ग्रेविटी 9.807 ms2 है और हमारे चांद का एज 4.53 बिलियन ईयर्स है। और जब भी चांद धरती के करीब आता तो चांद के कई टुकड़े होकर ये धरती पे गिरता, जिससे बहुत ही ज़्यादा भयानक तबाही मचती धरती पे। चारों तरफ आग की लपटें और समुद्रों का पानी ही पानी बिखरा होता। चांद और धरती की ग्रेविटी की वजह से सारे घर और बिल्डिंगें एक जगह से उड़ के दूसरे सिटी में जाके गिरते, जो कि ये धरती के पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और जब नासा के एस्ट्रोनॉट दोबारा जाते हैं चांद पे, इसमें से एक होता है हॉपर और एक होता है डॉक्टर केसी हाउसमैन। पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन थी ये इंसानों के टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एडवांस थी और इन्हें पहले ही पता चल जाता था कि इंसान कहाँ पे है। ये मशीन इंसान के डिवाइस में घुस के पहले ही पता लगा लेते थे इंसान कहाँ पे है और उसे मार देता था और ख़त्म कर देता था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी मूवी में एक हीरो होता है और लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है हीरो के साथ। पर हमारे पूर्वज ने जो इस मशीन को बनाया था, यानी कि जो इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाया था, इसमें एक प्रोग्रामिंग भी फिट किया था। जो ये प्रोग्रामिंग हम इंसानों की मदद करना चाहता था और इस मूवी के इस हीरो को यानी कि हॉपर को हमारे पूर्वज द्वारा बनाया गया इस प्रोग्राम ने अब इंसानों की मदद करना शुरू कर दिया। तो इस एस्ट्रोनॉट को ज्ञान दिया कि कैसे इस मशीन को मारा जाए। तो गाइस, फिर क्या था, हॉपर नाम के इस हीरो ने इस मशीन का खात्मा करके पूरी धरती को बचाया। इधर स्पेस में एस्ट्रोनॉट इस मशीन से लड़ते थे, उधर धरतीवासी समुद्रों के पानी से और धरती और चांद की ग्रेविटी से परेशान थे। कोई स्पेस में उड़ के जाता तो कोई अपने जान से हाथ धो देता। तो गाइस, हमारे पूर्वज द्वारा बनाए गए इस मशीन के प्रोग्राम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन को खत्म किया जाता है और इसके साथ ही होता है हैप्पी एंडिंग और धरती को बचा लिया जाता है। गाइस, ये मूवी बहुत अच्छी है, आपको शायद देखनी चाहिए। इस मूवी को आपको देखने से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी। तो गाइस, घबराए ना अगर मूवी एक्सप्लेन अच्छे से ना हुआ हो तो। गाइस, ध्यान दें, अगर मूवी एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया जाए, पूरी बात आपको बता दिया जाए, तो मूवी देखने में आपको मज़ा ही नहीं आएगा।
तो कृपया करके आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।